मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोगों को खलील का किचन में खलील ब्रोडो की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप लोगों को घर के साफ़ सुथरे बिस्किट बनाना सिखाते हैं, और वो भी मेरे स्टाइल में। ये जो बैटर बनाने के लिए सामान मौजूद है, इसका तारुफ़ करा दूँ आप लोगों को। ये 1 कप मैदा है, जिस कप में ये घी डला हुआ है, इसी पैमाश से 1 कप मैदा, और इसी कप की पैमाश से आधा कप बेसन का, आधा कप घी, 2 चम्मच दही के, और 4 अदद इलायची जिसको मैंने पीस लिया है। ये सामान हमारे बिस्किट बनाने का है। अब इन सब को हम एक बाउल में डाल के गूँधेंगे, और गूँधने के बाद फिर आप लोगों को उसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। और आधा कप चीनी का मैंने इस जग में ग्राइंड करके इस प्लेट पे रखा है। इस बैटर में आधा कप पिसी हुई चीनी जाएगी। इस बैटर को हम घी के साथ अच्छी तरह गूँध लेंगे, ताकि बिल्कुल बैटर स्मूथ हो जाए। और गूँधने के बाद हम इस बैटर को कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इसके बिस्किट बनाएंगे, और फिर बिस्किट बनाने के बाद आपको ओवन का तरीका भी बताएंगे। हमने अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और ट्रे को मैंने घी के साथ ग्रीस करके पेपर लगा रहा हूँ। यूँ पेपर आप भी लगा दीजिएगा, ताकि ये बिस्किट आपके चिपकेंगे नहीं। ये पेपर इसमें बेहतरीन तरीके से लग गया। अब हम वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इसमें छोटे छोटे से बिस्किट इस ट्रे में सेट करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा। हमारे सारे बिस्किट इस वक्त ट्रे में सेट हो चुके हैं। अब जो ही ओवन गर्म हो जाएगा तो हम ये ट्रे ओवन में शिफ्ट कर देंगे। तकरीबन ये बने हैं 4 और 4 8, 8 और 4 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस बैटर से 17 बिस्किट आपके बने हैं, और वो भी घर के साफ़ सुथरे और खस्ता। जैसे ही ओवन प्रीहीट हो जाएगा, ये ट्रे उसमें शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको टाइमिंग बताएंगे कि कितनी टाइमिंग में ये बिस्किट तैयार हुए। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये कांटे हर घर में होते हैं। इस कांटों से मैंने बिस्किट पर यूँ दबा के निशान मार के एक छोटी सी डिज़ाइन बना दी है, ताकि वो प्लेन बिस्किट से थोड़ी सी डिज़ाइन आ जाएगी। बिस्किट बनने के बाद थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो इस जो कांटे वाली चम्मच से मैंने इसे दबा के निशान बनाए। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे ओवन को फुल राडें जलने में, और ये मेरे हिसाब से प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम ये बिस्किट वाला ट्रे, इसकी सेंटर जो इसकी ग्रिल है, सेंटर वाली, सेंटर में हम इनसे फिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेंटर में हम इसे शिफ्ट करेंगे, और हम ओवन का गेट बंद कर देंगे। और हम लगभग 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। वैसे मेरे हिसाब में ये 20 मिनट तक बन जाने चाहिए। और अब हम इसका टेम्परेचर करेंगे 100 पे। ठीक है, ये 100 पे बनेगा, हल्के धीमी आंच पे जैसे बनता है ना, ये धीमी राड पे ये बनेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अंदर तक पक जाएंगे। अगर हम थोड़ी सी भी राड तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से और नीचे से
पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। हमें तो अंदर तक पकाना है, इसलिए हम ओवन की राडों को थोड़ा सा धीमा कर दिया है, 100 पे रखा है इसलिए। वैसे अमूमन कोई 150 बताता है, कोई 170 भी बताता है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जो इस ओवन में तजर्बा किया है वो 100 पे 20 से 25 मिनट तक मेरे बिस्किट बेहतरीन और वीआईपी तैयार हो जाते हैं। तब तक हम इंतज़ार करते हैं। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पक चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिस्किट मेरे तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, मुकम्मल पक चुके हैं, मुकम्मल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अब हम कम से कम आधा घंटा इन्हें रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे छेड़ेंगे। अगर अभी छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इन बिस्किट्स को अपनी ग्रिप मज़बूत करने देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये ठंडे हो चुके होंगे और ईज़िली ये पेपर को छोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी लुक दिखाऊंगा बिस्किट का। ये है जनाब हमारे बिस्किट का फाइनल लुक। माशाअल्लाह, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हुए हैं माशाअल्लाह। आप भी बनाइए, कोशिश कीजिए। मैं भी बहुत कोशिशें करके अपना मटेरियल ख़राब करके बाद में जाके कुछ मेरा हाथ सीधा हुआ है और कुछ मैं सीख पाया हूँ। आप भी ट्राई करें। लेकिन मेरी जो ये रेसिपी है ये मैंने इतनी आसान तरीके से आप लोगों को समझाई है कि आपका जो मटेरियल है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि वो ख़राब नहीं होगा। आप मेरे हिसाब से बनाइए, इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे मैंने बनाई है। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।